तो मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है और ये सिर्फ एक ही फैमिली थी जो पूरे जंगल में बची हुई थी। बाकी फैमिलीज किसी न किसी कारण से मारी जा चुकी थी और इसके बचने का सिर्फ एक ही रीजन था, वो ही इनका डैड ग्रेग, जो बहुत ही ताकतवर है और कभी भी अपने रूल्स को नहीं तोड़ता है। वो कहते थे चाहे दिन हो या रात, हमें बस एक केव में ही रहना है और सिर्फ खाने की तलाश में बाहर जाना है, और खाना भी ये लोग खुद शिकार करके ही लेते थे। और इसके लिए भी ग्रेग के अनुसार बाकी सारी फैमिली को बाहर जाकर शिकार करना था और इस फैमिली का नाम था क्रूट्स। आगे ये लोग शिकार के लिए बाहर निकलते हैं और बहुत घूमने के बाद इन लोगों को एक अंडा दिखाई देता है जिसके ऊपर और भी कई एनिमल्स की नजर थी। प्लान के मुताबिक सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और ठंग उस अंडे को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान अंडे की ओनर वहाँ आ जाती है और ठंग से वो अंडा छीन लेती है। लेकिन प्लान के मुताबिक सारे लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर थे और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली ये लोग उस अंडे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। सभी लोगों को बहुत जोर से भूख लगती है और इसीलिए ये लोग उस अंडे को कच्चा ही खा जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी, इसलिए ग्रेग सभी को केव में वापस जाने का कहता है, लेकिन ईव को एक वॉइस सुनाई देती है जिसे फॉलो करते हुए वो ऊपर चढ़ती है। ग्रेग उसे नीचे आने का कहता है क्योंकि रात होने वाली थी, लेकिन ईव उसकी एक भी बात नहीं सुनती और ग्रेग को जिसका डर था वही होता है, एक क्रिएचर उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ग्रेग बार बार ईव को नीचे आने का कहता है और वो दोनों किसी तरह उसे बचकर अपनी केव में वापस आ जाते हैं। अंदर आकर ग्रेग ईव पर काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन ईव चुपचाप सैड होकर वहीं सो जाती है क्योंकि उसका मानना था कि वो इस केव में एक जिंदा लाश है जो बस खाने की तलाश में ही बाहर निकलते हैं। ईव को केव के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे तो हमेशा से ही बाहर की दुनिया देखने का शौक था। रात को ईव को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसे देखने के लिए वो केव के गेट तक आ जाती है, लेकिन तभी उसे एक ऐसी चीज जानी एक आग दिखाई देती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब उसे पास से देखने के लिए वो एक्साइटेड होने लगती है, लेकिन अपने डैड के रूल्स के कारण वो खुद को बाहर जाने से रोक लेती है और थोड़ी देर सब्र करने के बाद आखिर वो केव से बाहर आ जाती है और फायर को फॉलो करते हुए उसके पीछे भागती है। आखिर में उसे फायर मिल जाती है जो एक जगह रखी हुई थी। उसे देखकर ईव उसके साथ एंजॉय करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे मारने के लिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है। इसी दौरान उस क्रिएचर के दोनों हाथ दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो रुक जाती है। आगे ईव को पता चलता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं है बल्कि उसी के जैसा एक इंसान था जिसका नाम गाय था, जिसने क्रिएचर से बचने के लिए उनके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। इधर ग्रेग की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ईव केव से बाहर जा चुकी है, जिसे ढूंढने के लिए ना चाहते हुए भी वो केव से बाहर चला जाता है। इधर थोड़ी देर बात करने के बाद ईव और गाय में अच्छी दोस्ती हो जाती है और गाय ईव से अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उसके मुताबिक ये दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें ऊंची जगह पर जाना होगा। उस तरफ एक माउंटेन है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन ईव उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। तो गाय जाते जाते उसे एक शेल देते हुए कहता है कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इसे मुझे बुला लेना। उसके जाने के बाद ग्रेग वहाँ आ जाता है जो ईव के ऊपर गुस्सा होने लगता है। तभी इन्हें एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे बचने के लिए ये लोग वहीं छुप जाते हैं। अगली सुबह जब ये दोनों अपनी केव पहुँचते हैं तो ईव सभी को बताती है कि मुझे एक लड़का मिला था जिसने मुझे ये शेल दिया और इसकी मदद से मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ। ईव जैसे ही उस शेल को बजाने की कोशिश करती है तो सभी लोग मिलकर उस शेल को तोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग उस शेल से डर रहे थे। अपने शेल को टूटा हुआ देखकर ईव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फैमिली के ऊपर काफी चिल्लाती है। तभी वहाँ मौजूद माउंटेन हिलने लगती है और जमीन फटने लगती है। ईव सभी को बताती है कि उसने कहा था कि ऐसा कुछ होगा। ग्रेग सभी को केव में जाने का कहता है क्योंकि माउंटेन गिर रहे थे। भागते भागते ये लोग किसी तरह केव तक पहुँचते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही उसके ऊपर माउंटेन गिर जाते हैं जिसकी वजह से इनकी केव टूट जाती है। अपनी टूटी हुई केव को देखकर ग्रेग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और इसी दौरान वो क्रिएचर भी वहाँ आ पहुँचता है जो इन्हें खाने के लिए बेताब था। उससे बचने के लिए ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वहाँ से नीचे जंगल में कूद जाते हैं। आगे इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग अभी कहाँ पर हैं, बस ये लोग आगे चले जा रहे थे और इसी दौरान इनका सामना एक नई मुसीबत यानी कि एक लायन से होता है जिसके बड़े बड़े दांत इन्हें खाने को बेताब हो रहे थे। लायन इन्हें खाने के लिए इनका पीछा करने लगता है और उसे बचने के लिए ये लोग एक केव जैसी जगह पर छुप जाते हैं। दरअसल वो कोई केव नहीं बल्कि एक फिश थी जो इन्हें अपनी नोज से बाहर बहुत दूर फेंक देती है। ये लोग सोच रहे थे कि शायद हम लोग बच गए हैं और इसी दौरान एक बार फिर लायन इन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वो डर के कारण वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि आखिर लायन किसके डर से यहाँ से भाग गया है कि तभी इन लोगों को छोटी छोटी बर्ड का एक ग्रुप दिखाई देता है जो किसी को भी खा सकती थी। एक बड़े से एनिमल को खाने के बाद बर्ड
बढ़कर ग्रुप इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था। ईव जल्दी से शेल को बजाकर गाय को बुलाने की कोशिश करती है और इधर शेल की आवाज सुनकर गाय तुरंत से ईव की तरफ भागने लगता है और वो देखता है कि बर्ड के ग्रुप ने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। तो वह इनसे बचने के लिए फायर का यूज करता है, जिससे इन लोगों की जान बच जाती है। अब गाय के हाथों में आग देखकर ये लोग सोच रहे थे कि इसने सूरज को पकड़ रखा है, इसलिए वो उससे अजीब से बिहेव कर रहे थे। वो लोग आग के साथ खेलने लगते हैं और इसी दौरान थंग के कपड़ों में आग लग जाती है, जिससे वो आग पूरी जंगल में फैल जाती है और सारा जंगल जल के खाक हो जाता है। सुबह जब गाय की आंख खुलती है तो वो सोचता है कि ये लोग तो सच में पागल हैं और इनकी वजह से मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। तो इसीलिए वो अपने पेट्स बेल्ट को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बेचारा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और ईव के हाथों पकड़ा जाता है। ग्रेव ईव से गाय को छोड़ने का कहता है क्योंकि उसे गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब ईव तो उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो गाय को ऐसे कैसे जाने देती। इसलिए वो ग्रेग से कहती है कि हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर अंधेरा होने से पहले हमें केव नहीं मिली तो क्रिएचर हमें मार डालेंगे। ईव की बातें सुनकर ग्रेग डिसाइड करता है कि गाय के पास आग है, इसलिए जब तक हमें केव नहीं मिल जाती गाय हमारे साथ ही रहेगा। और इतना कहने के बाद वो उसे लकड़ी के बकेट में डाल देता है। गाय चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, दुनिया खत्म होने वाली है और उससे पहले मुझे उस पहाड़ तक पहुँचना है। उसकी बातें सुनकर ग्रेग को भी लगता है कि शायद इसकी बातें मान लेनी चाहिए, इसलिए ग्रेग डिसाइड करता है कि हम गाय के साथ माउंटेन पर जाएंगे जो यहाँ से बहुत दूर है। और इसीलिए बाकी मेंबर्स को ना चाहते हुए भी ग्रेग के साथ जाना पड़ता है। आगे जाने पर इन लोगों को एक बर्ड दिखाई देता है जिसका एग चुराने का ये लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक थंग उस एग को चुरा कर भाग जाता है, लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है और वो बर्ड थंग को पटक पटक कर बहुत मारती है। और इस सब के दौरान गाय मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इस बार भी ईव उसे रोकते हुए कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। इस पर गाय उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि मैं शिकार करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आगे ईव और गाय उसी बर्ड को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, जिससे ये लोग बिल्कुल भी अनजान थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जैसा इन लोगों ने सोचा था ठीक वैसा ही होता है और थोड़ी ही देर में वो बर्ड इन लोगों के हाथों पकड़ा जाता है। आगे सभी लोग बहुत खुश थे और खूब मजे से उस बर्ड को खा रहे थे, क्योंकि पता नहीं लास्ट बार इन्हें पेट भर के खाना कब नसीब हुआ था। उनके इस तरह से खाने को देखकर गाय ईव से कहता है कि शायद ये लोग बचा कुचा भी खा जाएंगे। इस पर ईव पूछती है कि बचा कुचा का क्या मतलब है, तो गाय बताता है कि जब खाने के बाद कुछ बचता है तो उसे बचा कुचा खाते हैं। अब यहाँ मूवी सैड हो जाती है और ईव सैड होते हुए कहती है कि कभी इतना मिला ही नहीं कि लास्ट में कुछ बच सके। और ये सुनने के बाद सारे लोग सैड हो जाते हैं। आगे इन्हें केव मिलती है जिसमें गिरने से सारे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी दौरान थंग को एक पेट भी मिलता है जिसका नाम वो डगलस रखता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर निकल आते हैं और इसी दौरान ईव और गाय एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आगे सारे लोग एक पेड़ पर गाय के साथ मस्ती कर रहे थे और यही बात ग्रेग को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसकी फैमिली को वहाँ से नीचे आने को कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये उसकी फैमिली है और उसके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन सारे लोग ग्रेग को अकेला छोड़कर गाय को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। वहीं पास में खड़ी उसकी वाइफ आगा उसे कहती है कि सारे लोग वहाँ बहुत खुश हैं और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी ऊपर आ जाना। आगे सारे लोग ग्रेग को छोड़कर गाय के साथ जाने की बात कर रहे थे और ना चाहते हुए भी आगा भी इन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और ये सारी बातें ग्रेग भी सुन चुका था, जिसे बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद जब सारे लोग माउंटेन के करीब पहुँचते हैं तो इसी दौरान ज्वालामुखी में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे डरकर ग्रेग सारे लोगों को केव में जाने को कहता है। इसी बात पर ईव को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रेग से कहती है कि अब आपको हमारी फिक्र करना बंद कर देनी चाहिए। हम सभी ग्रेग के साथ फ्यूचर में जाना चाहते हैं और खुलकर जीना चाहते हैं। गाय का नाम सुनकर ग्रेग को गुस्सा आ जाता है और वो गाय को मारने उसके पीछे भागता है और इसी दौरान ये दोनों दमार में फंस जाते हैं, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। गाय ग्रेग को समझाता है कि ईव आपसे बहुत प्यार करती लेकिन कह नहीं पाती, ठीक उसी तरह जिस तरह आप उससे प्यार करते हैं पर कभी कह नहीं पाते। और गाय के बहुत समझाने पर ग्रेग को समझ आ जाता है कि ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि साथ होकर मुसीबत से लड़ने का है। आगे ये लोग किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ लायन आ जाता है जो इन्हें खाने को बेताब था, जिससे बचने के लिए ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इसी दौरान माउंटेन टूटकर गिरने लगते हैं और जमीन में बहुत
बहुत बड़ा घाव हो जाता है। ग्रेग एक एक करके सारे लोगों को उस पार फेंक देता है, लेकिन खुद इस पार रह जाता है और थोड़ी देर बाद सारे पहाड़ गिर जाते हैं, जिससे सारी फैमिली सोचती है कि शायद ग्रेग की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो लोग ग्रेग का वेट करते हैं। इधर मुसीबतों से बचते हुए ग्रेग एक केव में जाकर छुपता है, लेकिन लायन वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसे देखकर ग्रेग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन इस बार लायन ग्रेग को मारने नहीं, उससे दोस्ती करने आया था, क्योंकि वो भी जान चुका था कि उसकी जान भी अब खतरे में है। आगे ग्रेग को शेल की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उस पर बैठकर ईव बजा रही थी, जिससे अभी भी अपने डैड के आने का इंतजार था। ग्रेग किसी तरह उस तरफ जाने का इंतजाम कर लेता है और उसके ऊपर दमार को लगा लेता है। फिर वो जाकर रेड बर्ड को अपने पास बुलाता है, जो उसे मारने उसके पीछे आती है, लेकिन दमार में चिपक जाने के कारण वो ग्रेग को अपने साथ उड़ा ले जाती है और रास्ते में ग्रेग को जो भी मिलता है वो उसे भी अपने साथ ले लेता है। उस तरफ पहुंचने पर ग्रेग को देखकर सारे लोग खुशी के कारण रोने लगते हैं और ग्रेग को गले से लगा लेते हैं। थंग डैगलस को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन लायन को देखकर सारे लोग डर के कारण चौंक जाते हैं। और फाइनली इन लोगों को एक ऐसी जगह यानी एक समुद्र दिखाई देता है, जिसकी इन लोगों को तलाश थी, जो इनके रहने के काबिल थी, जहाँ ये लोग खुशी खुशी रह सकते थे। गाय भी बहुत खुश था, क्योंकि यही उसका फ्यूचर था और यहीं आने के लिए उसने इतनी मुसीबतों का सामना किया था। और इसी के साथ ये शानदार एडवेंचर कॉमेडी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इन लोगों के साथ क्या क्या होता है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।